अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सैयद अली रजा जैदी है और आज इस वीडियो के अंदर बेटा हम लोग क्लास 10 साइंस का एक्सरसाइज 7.3 सॉल्व कर रहे हैं और क्वेश्चन नंबर 9 तक हम लास्ट वीडियो के अंदर सॉल्व कर चुके हैं। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 से सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 10 को देखिए, लिखा हुआ है कोसेकेंट थीटा इज इक्वल टू 13 डिवाइडेड बाय 12 और सीकेंट थीटा ग्रेटर देन 0 है। और बेटा बिल्कुल पहले वाले क्वेश्चंस की तरह हमें क्या करना है, हमें बाकी जो 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उनकी वैल्यूज को कैलकुलेट करना है। तो यहां पे जरा देखिएगा, सबसे पहले हमें क्वाड्रेंट को देखना है। देखिए बेटा लिखा हुआ है सीकेंट थीटा 13/12 और ये वैल्यू पॉजिटिव गिवन है। सीकेंट थीटा ग्रेटर देन 0, इसका मतलब क्या हुआ कि सीकेंट भी पॉजिटिव है। अब हमने देखना है कि हमारा एंगल किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो देखिएगा कोसेकेंट हमारे पास पॉजिटिव है, तो कोसेकेंट हमारे पास कहां कहां पॉजिटिव होता है। ये अगर मैं क्वाड्रेंट्स ड्राइव करूं तो कोसेकेंट फर्स्ट में और सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर पॉजिटिव होता है, जबकि सेकंड वैल्यू हमारे पास सीकेंट है और वो भी पॉजिटिव है, और सीकेंट पॉजिटिव होता है फर्स्ट में और फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर। तो इसका मतलब है दोनों टिक हमारे फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहे हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे कि थीटा लाई इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। नेक्स्ट जो है बेटा, कोसेकेंट की वैल्यू गिवन थी। अगर कोसेकेंट की वैल्यू का मैं रेसिप्रोकल करूं तो वो मेरे पास साइन की वैल्यू आ जाएगी। तो 12 डिवाइडेड बाय 13 हमारे पास साइन की वैल्यू आ गई। अब देखिएगा, अगर मैं इसको साइन थीटा को लिखूं p डिवाइडेड बाय h, हमने पढ़ा हुआ है सम पीपल हैव। तो अगर इन दोनों वैल्यूज को कंपेयर करें तो p बराबर आ जाएगा 12 के, मैंने लिखा p इक्वल्स टू 12, और h इक्वल आ जाएगा 13 के। तो b की वैल्यू नहीं है तो हम यहां पर b की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम अगर आप देखें मसला फिसागोरस से, तो हमें पता है h का स्क्वायर इज इक्वल टू b का स्क्वायर प्लस p का स्क्वायर। h और p की वैल्यू को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर 144। बेटा ये प्लस 144 है, इक्वल के उस साइड पे जाकर माइनस 144 बन जाएगा, और 169 में से जब हम 144 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास 25 आ जाएगा, यानी कि b स्क्वायर इक्वल्स टू 25। हमें स्क्वायर को खत्म करने के लिए बोथ साइड पे अगर हम स्केलिंग करें तो बेटा b की वैल्यू 5 आ जाएगी। अब नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूलाज को अप्लाई करेंगे। एक फंक्शन उन्होंने गिवन दिया हुआ था, एक दूसरा फंक्शन मैंने कैलकुलेट कर लिया। तो नेक्स्ट बेटा जो हम लोग सॉल्व करेंगे, यानी कि साइन और कोसेकेंट मेरे पास आ गया है, तो नेक्स्ट मैं लिखूंगा कर्ली ब्राउन हेयर। तो मैंने b की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट किया और मैंने यहां पर h की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट किया, तो cos की वैल्यू आ गई 5 डिवाइडेड बाय 13। और साथ बेटा साइन मैंने प्लस का ही रहने दिया है क्योंकि हमारा थीटा जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर लाई कर रहा है। अब बेटा cos का अगर रेसिप्रोकल करें तो वो किसकी वैल्यू आ जाएगी, सीकेंट की वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट जरा देखिएगा, हमने tan और cot की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। तो अगेन थ्रो प्रॉपर ब्रशिंग, p की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करें, b की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करें, तो बेटा tan की वैल्यू आएगी 12 डिवाइडेड बाय 5। इसके साथ भी प्लस का साइन आएगा क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पॉजिटिव होते हैं। तो tan की वैल्यू को अगर हम रेसिप्रोकल करें तो हमारे पास cot की वैल्यू आएगी जो कि इक्वल है 5 डिवाइडेड बाय 12 के। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बेटा 11 को हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 में भी बेटा हमें यही काम करना है कि जो हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उनकी वैल्यूज को कैलकुलेट करना है। लेकिन डिफरेंस सिर्फ इतना है कि अब जो क्वेश्चन नंबर 11 है इसके 3 पार्ट्स हैं, सब में बेटा हमें ट्राइएंगल गिवन है। तो हम ट्राइएंगल से क्या करेंगे, सबसे पहले b, h और p की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे एंड देन बेटा हम फॉर्मूलाज को अप्लाई करेंगे। तो अब यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो कि आपको समझाना है। ये ट्राइएंगल बेटा आपकी बुक के अंदर गिवन दी हुई है और यहां पर एंगल जो साइड है वो 4 है, ये 3 है, यहां एंगल थीटा गिवन है और ये 90 डिग्री है। ये एक राइट एंगल ट्राइएंगल है, और ऐसी ट्राइएंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का हो वो हमारे पास राइट एंगल ट्राइएंगल कहलाती है। अब बेटा यहां पर जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो ये है कि हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी वैल्यू जो है वो b है, कौन सी वैल्यू h है और कौन सी वैल्यू p है। तो याद रखें बेटा, ट्राइएंगल जब गिवन होगी तो आपको एक एंगल थीटा भी दिया जाएगा, और आपने याद रखना है कि जो एंगल थीटा दिया होगा उसके बिल्कुल सामने वाली साइड हमेशा परपेंडिकुलर होगी। मतलब इस ट्राइएंगल में थीटा यहां गिवन है तो बेटा ये साइड मेरे पास परपेंडिकुलर है। अगर ये परपेंडिकुलर है तो ये हमारे पास बेस होगी, और बेटा याद रखें वो साइड जो एक स्लोप की फॉर्म में होगी वो हमारे पास h की वैल्यू होगी। तो अब आप यहां पर जरा देखें तो हमारे पास h की वैल्यू भी गिवन है, b की वैल्यू भी गिवन है, तो मैंने p की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। अगेन बेटा मैं पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करूंगा, तो यहां पर h की जगह पर 4 का स्क्वायर, बेस की जगह पर 3 का स्क्वायर, p मुझे कैलकुलेट करना है तो मैंने एज इट इज लिख दिया।
3 का स्केयर 9 आ जाएगा और बेटा ये +9 इक्वल के इस साइड पे आके -9, जब आप 16 में से 9 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो p स्केयर बराबर आएगा 7 के। स्केयर बोथ साइड पे अगर हम लोग स्केयरिंग करें तो p की वैल्यू हमारे पास √7 आ जाएगी। अब बेटा हमारे पास सारी वैल्यूज आ चुकी हुई हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, यहां पर फॉर्मूलाज को अप्लाई करेंगे। साइन थीटा बराबर है p डिवाइडेड बाय h के। तो अब बेटा आपने सिंपल साइन की p की जगह p की वैल्यू, h की जगह पर h की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट किया तो बेटा ये साइन आ गया। नेक्स्ट अगर साइन का रेसिप्रोकल लें तो वो कोसेकेंट की वैल्यू आएगी 4 डिवाइडेड बाय √7 के। और बेटा बाकी वैल्यूज को मैंने कैलकुलेट नहीं किया, आप लोग पहले काफी क्वेश्चंस कर चुके हुए हैं, तो बाकी जो 4 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं जिनमें टेन, कॉट, सीकेंट और कोसेकेंट है, बाकी वो वैल्यूज को आप लोग खुद कीजिएगा। तो मैंने लिखा है डू योरसेल्फ, ये आप खुद कर लीजिएगा। नेक्स्ट इसकी सेकंड ट्राइंगल को अगर हम लोग देखें तो सेकंड ट्राइंगल में हमारे पास ये ट्राइंगल गिवन है, ये साइड 17 के इक्वल है, ये साइड p के 15 के इक्वल है। तो बेटा मैंने आपको अभी बताया लास्ट ट्राइंगल के अंदर कि जो एंगल थीटा दिया होगा उसके सामने वाली साइड हमेशा परपेंडिकुलर होगी, मतलब ये साइड हमारे पास परपेंडिकुलर है। आप देखें ट्राइंगल में उसने थीटा अब चेंज कर दिया है, तो हमारे पास h की वैल्यू भी है, b की वैल्यू भी है, तो हमें क्या कैलकुलेट करना है, p की वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, अगेन पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। 17 का स्क्वायर 289, 15 का स्क्वायर 225 और p स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा। प्लस 225 इक्वल के इस साइड पे आके -225 होगा। जब हम 289 में से माइनस करेंगे 225 को तो 64 इक्वल टू p स्क्वायर। और बेटा जब हम स्केयरिंग कर लेंगे तो हमारे पास स्क्वायर रूट ले लेंगे जब हम लोग, तो p की वैल्यू 8 हमारे पास आ जाएगी। अब बेटा अगेन आपने क्या करना है, सम पीपल हैव p की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, h की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, साइन का रेसिप्रोकल लेंगे तो कोसेकेंट आ जाएगा 17 डिवाइडेड बाय 8। और बाकी जो वैल्यूज हैं बेटा वो आप लोग खुद सॉल्व कर लीजिएगा। नेक्स्ट थर्ड ट्राइंगल की तरफ चलते हैं जो कि लास्ट ट्राइंगल है। इसमें जरा देखिएगा, ये ट्राइंगल बेटा हमारे पास गिवन है, इसमें h की वैल्यू 7 गिवन है और b की वैल्यू 3 गिवन है। अगेन बेटा वही कॉन्सेप्ट कि जहां एंगल थीटा होगा उसके सामने वाला हमेशा परपेंडिकुलर होगा। तो ये साइड बेस आ गई और ये h है, और याद रखिएगा कि यहां पर एंगल 90 डिग्री है। अब हम लोग क्या करेंगे, b और h की वैल्यू की मदद से हम लोग p की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। तो h की जगह पे 7 का स्क्वायर, b की जगह पर 3 का स्क्वायर, p की वैल्यू को एज इट इज लिख दिया। 7 स्क्वायर करें 49, 3 का स्क्वायर लें तो 9, p स्क्वायर को मैंने वैसे ही लिख दिया। +9 इक्वल के इस साइड पे आके -9 बनेगा, तो 49 में से 9 को सब्ट्रैक्ट करें तो 40 बिकम्स इक्वल्स टू p स्क्वायर। और अब बेटा अगर मैं दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लूं तो p की वैल्यू हमारे पास आती है 40, स्क्वायर रूट 40 क्योंकि एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है किसी वैल्यू का। तो अब बेटा मैं क्या करूंगा, 40 की जगह मैं लिख सकता हूं 4 टाइम्स 10, बिकॉज 4 टाइम्स 10 विल बी इक्वल्स टू 40। अब मैंने इसको ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि बेटा 4 का स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा और ये 10 अभी भी स्क्वायर रूट के अंदर ही मौजूद है। तो ये हमारे पास p की वैल्यू आई 2 स्क्वायर रूट 10। नाउ साइन थीटा, सम पीपल हैव, p की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करें, आप लोग h की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करें तो साइन की वैल्यू आ जाएगी। और बेटा जब साइन का रेसिप्रोकल लेंगे तो अगेन हमारे पास कोसेकेंट की वैल्यू आएगी। और बाकी जो 4 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उनकी वैल्यूज आप सॉल्व कर सकते हैं जिस तरह आप लोगों ने पहले वाली क्वेश्चंस के अंदर सॉल्व किया है। तो मुझे उम्मीद है कि ये वाले जो क्वेश्चंस का पार्ट था वो आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हम लोग वीडियो के अंदर इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 12 को स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।